हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि पिछले के वीडियो में मैंने आपको कुछ शॉर्ट नोट्स दिखाए थे अपने, जो कि हिस्ट्री के थे। आप लोग देख रहे होंगे, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ क्या, ताकि आपको डिटेल में दिख सका। ये सारे के सारे क्या में थे, हिस्ट्री के नोट्स थे। और इसके बाद में क्या कुछ मतलब कि और भी मतलब कि एनसीईआरटी वगैरह थे, उसके भी नोट्स थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पर कमेंट कर रहे थे कि भैया क्या इसके ऊपर टॉपिक पर एक वीडियो बना दीजिएगा कि हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाएं। अब जैसे कि इधर देख रहे होंगे आप लोग, जो क्या मेरे थोड़े से करंट अफेयर्स हैं, या फिर मतलब कि जो भी मतलब कि मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते थे, उसको क्या मैं इधर लिख लेता था। चाहे फिर क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या नॉर्वेस्टर के बारे में, टेरिफिकेशन है या लू है, पालीगार विद्रोह, यानी कि जो भी मुझे टेस्ट सीरीज के मतलब कि टेस्ट सीरीज को करते समय कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता था तो उसको क्या एक नोट्स का बना रखा था मैंने, उसको मैं लिखता था। अभी आप लोग देख रहे होंगे ये क्या लगभग 300 से 400 पेज में अभी देख रहे होंगे, ये भी कि इतना डिटेल में लिखा हुआ है कि एक एक पेज में इतनी नॉलेज है कि उसको क्या आप 3 से 4 पेज में लिख पाएंगे। देख रहे हो सारी सारी क्या है, ये मतलब कि मेरा क्या है, इसी नोट्स ने क्या था मेरा प्रीलिम्स निकालने में पूरी हेल्प की थी। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे कि आपको क्या अपने प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको क्या है अपने प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए। अभी इसको मैं दिखाता हूँ कि जैसे कि हमारा हिस्ट्री होगा या फिर अदर जो भी आपको बनाने हैं। जैसे कि आपको ये तो पता ही होगा कि अपने क्या जियोपॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत होती है, या फिर ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, या फिर आप अदर कोई भी मतलब कि जो ज्योग्राफी की बुक आती है उसको आप ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो जैसे कि आप पॉलिटी के लिए चलिए बात करते हैं कि अगर पॉलिटी की आपने जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ी, क्योंकि ज़्यादातर 99% तो एस्पिरेंट लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं। तो आपने अगर लक्ष्मीकांत को पढ़ा तो आपको क्या करना है, पहले तो आप इस अगर बुक को आज ही नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप आज ही बुक लेके आए और आज ही अगर आपने इसके नोट्स बनाना स्टार्ट किया तो आप 500 से 600 पेज के नोट्स बना देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस बुक को लेना है और इस बुक को पहले रीड करना है, यानी कि वो तो आपको सबको पता होगा, पहले रीड करने के बाद में ही नोट्स बनाने हैं। तो यानी कि पहली बात तो ये आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, कि आपको पॉलिटी के नोट्स बनाने हैं या फिर नहीं, हिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं या फिर नहीं। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अगर नोट्स बनाने जाएंगे तो फिर बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे। आपको केवल उसी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए। मैं केवल यहाँ पे बता रहा हूँ कि चाहिए, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। तो आपको केवल उसी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए जिसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लास्ट के टाइम में आप केवल उतना ही पढ़ पाएंगे जितने में आपको मतलब कि समस्या आ रही है। अगर आप सारा का सारा पढ़ना बैठेंगे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तभी बात आती है कैसे बनाना है। अब जैसे कि हिस्ट्री के नोट्स हैं, बल्कि जो हमारे पॉलिटी की बुक है, तो आपको क्या करना है, अगर मैं बताता हूँ आपको पॉलिटी के नोट्स अगर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि हमारी ये पॉलिटी की बुक है, तो आपको क्या करना है, पॉलिटी की बुक को पहले तो क्या सबसे पूरा 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 रीड कर लेना। आप देख रहे हो मैं क्या पढ़ते हुए मैंने पेंसिल से पूरा पूरा हाईलाइट या फिर टिक लगा रखा है कि आप मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देख रहे हैं पूरी की पूरी बुक पे आप पेंसिल से टिक लगे देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ देख रहे होंगे। पूरी बुक जो है आप देख रहे होंगे, पूरी की पूरी बुक को मैंने पेंसिल से टिक लगा रखा है। और इस बुक को मुझे, अगर मैं बुक को पढ़ूँ तो मुझे क्या केवल एक दिन लगता है इस बुक को पढ़ने में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस बुक पे कौन से मतलब कि इस बुक में कौन से पेज पे क्या चीज़ लिखी हुई है। तभी बात आती है कि इसको नोट्स कैसे बनाने। तो यानी कि पहले आपने एक बार बुक पढ़ लिया और आपने क्या किया, पेंसिल से नोट्स लगा मतलब कि टिक लगाते चले। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको दूसरी बार पढ़ना है। फिर दूसरी बार पढ़ने के बाद में क्या करना है, फिर तीसरी बार भी पढ़ना है। कितने दिनों बाद में, पहली बार पढ़ने के बाद में आपको 5 से 6 दिन का रेस्ट लेना है। 5 से 6 दिन के बाद में इसको आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है। 5 से 6 दिन के बाद में आपको दूसरे दिन फिर से इसको पढ़ना है। दूसरे दिन पढ़ने के बाद में जब तीसरी बार आप पढ़ रहे हो, तब तीसरी बार पढ़ते समय ही आपको क्या बनाना है, इसके नोट्स बनाने हैं। तो क्या करना है, आपको तीसरी बार पढ़ते हुए नोट्स बनाने हैं। और केवल नोट्स किसके बनाने हैं, केवल जो पॉइंट आप भूल रहे हैं। अगर आप सारा का सारा मतलब कि जो भी लिखा है आपको लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट है इसके लिख लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट जो आप भूल रहे हैं केवल उसके ही नोट्स बनाइए। जैसे हमारी जो ज्योग्राफी है, मैंने क्या माजिद हुसैन से ज्योग्राफी की पढ़ी थी, तो इसको क्या करना है, आपको केवल उसी टॉपिक के नोट्स बनाने हैं जो कि आप भूल रहे हैं। जैसे कि मैंने क्या ज्योग्राफी के नोट्स नहीं बनाए थे, लक्ष्मीकांत जी इसके भी नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने नोट्स किसके बनाए थे, केवल हिस्ट्री के बनाए थे। इकनॉमी के छोटे मोटे नोट्स बना लिए थे। और ज्योग्राफी के जो मतलब कि मेन कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि हमारा क्या है, जो फैक्चुअल वाले पॉइंट होते हैं, जैसे कि हमारा क्या मतलब कि नदियों वाले हो गया, या जो हमारे मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, या हमारे नेशनल पार्क हो गए, या फिर हमारी क्या जो भी मतलब कि सहायक नदियाँ होती हैं उससे रिलेटेड हो गए, या फिर हमारे झीलें हो गई, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे उसके मैंने केवल नोट्स बनाए थे। बाकी आप जैसे कि ये देख रहे होंगे, इसके मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाए थे। तो आप भी क्या अपने अकॉर्डिंग सोचिए, जरूरी नहीं कि मैंने जो किया वही आप करेंगे। आपको बस अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको किसके नोट्स बनाने हैं। अभी जैसे कि ज्योग्राफी का ये हमारा क्या है, हवाओं वाला है, तो इसके मैंने नोट्स बना लिए थे। तभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पर नोट्स बनाए थे इसके। जैसे कि आप लोग देखेंगे इधर पूरा आप लोग देखोगे नेशनल इनकम के बारे में छोटा मोटा बना हुआ है, देख रहे होंगे जी। इस तरीके से मैंने क्या विश्व के पूरे बनाए थे। तो यानी कि हिंद महासागर मतलब कि जो भी हमारा महाद्वीप है, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, उत्तर अमेरिका की झीलें हैं, जो भी कैस्पियन सागर है या फिर नदियाँ हैं,
या फिर क्या मरुस्थल है, इसके ऊपर नोट्स बना लिए थे। समितियाँ थी, उसके साथ एक साथ पूरे नोट्स बना लिए। अभी जो पादप हार्मोन होते हैं उसके ऊपर मतलब कि जो भी मैंने थे एक साथ नोट्स बना लिए। जितने संगठन संस्थाएं होती हैं उसके ऊपर नोट्स बना लिए। अब प्रमुख संगठन और रिपोर्ट पूरे के पूरे नोट्स आप देख रहे होंगे। हर एक जो संगठन है उसके नोट्स बने हुए हैं पूरे पूरे आप देख रहे होंगे। इधर भी देख रहे होंगे पूरे पूरे नोट्स बने हुए हैं हर एक संगठन के, और उससे रिलेटेड जो संगठन होता है कौन सी रिपोर्ट निकालता है देख रहे होंगे पूरे कितने 3-4 पेजों में पूरा इतना है। स्थानीय पवन है, इसके ऊपर मैंने क्या पूरे शॉर्ट नोट्स बना दिए, क्योंकि ये रटने वाला है, आप इसको समझ नहीं सकते। मतलब कि समझने का मतलब है आप समझेंगे तो, पर जिसकी क्या मतलब कि रटने वाली है तो आपको रटना ही पड़ेगा। चट्टाने, चट्टानों से सरसा लेके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। हिमनद से रिलेटेड जो भी आकृतियाँ बनती हैं उसके आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। या फिर जैसे कि हमारी प्रमुख जलधारा है, तो ये क्या है, इसमें कुछ रटने वाला ये सब कुछ आपको रटना अगर याद है तभी आप लगा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। ज्योग्राफी तो पढ़नी है, यानी कि आपको ज्योग्राफी तो पढ़नी है, पर आपको केवल उसी सब्जेक्ट का नोट्स बनाने हैं या फिर उसी टॉपिक के नोट्स बनाने हैं जो आप भूलना है। अब जैसे कि हमारा जलवायु हो गया, जलवायु वाला हो गया, या फिर हमारा जो कि ओशनियोलॉजी हो गया, उससे रिलेटेड क्या होता है, मतलब कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो मुझे याद हो जाता है या फिर मुझे समझ में आ जाता है, एक बार मुझे दिमाग में चला गया तो मैं अपने शब्दों में लिख सकता हूँ। अगर क्वेश्चन कभी बनता भी है तो कितने भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे, मैं आराम से उसको टैकल कर लूँगा। तो आपको यही करना है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आखिर नोट्स कैसे बनाएं, तो आपको क्या है ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। तो मैंने आपको अपने साथ मतलब कि अपनी पूरी स्ट्रेटजी आपको सब शेयर कर दी है कि आखिर आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जी लक्ष्मीकांत के जरिए, जी हमारे ज्योग्राफी के जरिए। और हिस्ट्री के लिए अगर मैं बताऊँ तो हिस्ट्री के लिए क्या मेरे पास जो थी बिपिन चंद्रा थी, मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ी थी। और एक स्पेक्ट्रम आती है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ पाई थी। उसकी जगह पे मैंने क्या लूसेंट वाली होती है, लूसेंट की हिस्ट्री वो पढ़ ली थी, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था शुरू शुरू में मुझे कि बल्कि क्या पढ़ना चाहिए, और टॉपर ने जो सजेस्ट किया मैंने वही ले लिया था। तो बिपिन चंद्रा एक बार मैं पढ़ चुका था, तो फिर मैंने बिपिन चंद्रा के ही जो शॉर्ट नोट्स आप देख रहे हैं ये बिपिन चंद्रा से बने हुए हैं। अब जैसे कि बिपिन चंद्रा को मैंने क्या कम से कम 10 से 15 बार पढ़ा, उसके बाद में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जब अपने दूसरे अटैम्प्ट में या तीसरे अटैम्प्ट में बना पाया था। देख रहे हैं पूरे पूरे जो नोट्स बने हुए हैं, और जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है केवल उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या है, मुझे इस बुक को ज़रूरत नहीं पड़ती है पढ़ने की। ये कितने पेज की बुक है, 350 380 पेज की बुक होगी। देख रहे होंगे 350 पेज, यानी कि 300, मैंने बिना देखे ही बता दिया कि इसमें पेज कितना है, यानी कि 350 पेज है, और 1-2 पेजों का अंतर आया। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इस लेवल पे याद करना, या फिर रटना पड़ेगा, या फिर पढ़ना पड़ेगा, या समझना पड़ेगा कि आपको बुक देख के पता लग जाए कि इसमें कितने पेज हैं। तो आशा करते हैं मैंने आपका क्या जो भी डाउट था वो क्लियर कर दिया। अगर आपका फिर भी कोई और डाउट है तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए क्या नए नए वीडियो आ पाते हैं और मुझे मोटिवेशन मिल पाता है। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।